नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से ही जुट गई है। जहां साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति और राजनीति दोनों तैयार की जा रही है। बिहार की अगर खासकर बात की जाए तो बिहार पर बीजेपी की खास और पैनी नजर है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते दिन बिहार के वैशाली पहुंचे और वहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। बिहार सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और बीजेपी की ताकत दिखाने की कोशिश की। वहीं इसके पहले देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी बिहार के सीमांचल पहुंचे थे, जहां से उन्होंने बीजेपी के समर्थन में हुंकार भर के बिहार सरकार को ये बताने की कोशिश की थी कि बीजेपी किसी से कम नहीं है और बीजेपी कितनी ताकतवर है। अब बीजेपी लगातार उन हिस्सों पर सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है जहां का आका बीजेपी के लिए बेहद कमजोर है, जहां का समीकरण बिठाना बीजेपी के लिए थोड़ा सा कठिन है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी बिहार पहुंचे थे और लगातार बिहार पर बीजेपी की नजर इसलिए भी बनी हुई है कि बीजेपी महागठबंधन से अपना सियासी बदला भी लेना चाहती है और एक तरफ बीजेपी ने इस बात का भी दावा किया है कि जदयू आरजेडी की पूरी तरीके से छुट्टी करते हुए सभी सीटें बीजेपी के खेमे में ही आएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का आगाज कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को बिहार के वैशाली में आयोजित लोकसभा सम्मेलन में इसकी शुरुआत की। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड के चाईबासा पहुंच रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 47 सीटों को बीजेपी ने अपने पूर्व प्रदर्शन और मौजूदा समीकरण को देखते हुए कमजोर आंका है और इन लोकसभा क्षेत्रों के में विस्तारकों की तैनाती की है। मिशन 2024 के तहत देश के 2 हिस्सों में बांटकर बीजेपी ने अपने कमजोर प्रदर्शन या हार वाली कुल 160 सीटों को चिन्हित किया है। बीजेपी के लिहाज से कमजोर प्रदर्शन वाले लोकसभा क्षेत्रों में बिहार, झारखंड समेत देश के पूर्वी राज्यों तथा हिंदी पट्टी की कुल 90 सीटें हैं। वहीं दक्षिण एवं मध्य भारत की 70 सीटें हैं। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में कुल 19 राज्यों में तकरीबन 90 यानी कि अत्यंत खराब सीटों पर फतह के लिए राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में पटना में बैठक हुई। उसके बाद साल के अंत में हैदराबाद में इस श्रेणी की 70 सीटों को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई। पटना में हुई बैठक के बाद जिन 19 राज्यों की 90 सीटों पर भाजपा के विस्तारक काम शुरू कर चुके हैं, उनमें बिहार के 10, पश्चिम बंगाल के 24, ओडिशा के 11, उत्तर प्रदेश के 14, पंजाब के 8, असम की 3, हरियाणा की 3, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 2-2, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और हिमाचल की 1-1 लोकसभा सीट शामिल है। वही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भले ही 10 सीटों को बीजेपी ने कमजोर श्रेणी में रखा है, लेकिन कुल यहां 22 ऐसी सीटें चिन्हित की गई है जहां विशेष तैयारी की जाएगी। महागठबंधन का वोट बैंक और जातीय समीकरण के आधार पर इन्हें चुनौतीपूर्ण आंका गया है। आपको बताते चले कि यहां की 40 में से 17 सीटें अभी भी बीजेपी के पास है। बीजेपी ने बिहार के लोकसभा क्षेत्रों में अपने विस्तारकों को उतार दिया है। यहां के सभी उसके 1100 मंडलों में मंडल अध्यक्ष काम कर रहे हैं। 77,259 बूथों में से 60,108 पर पार्टी ने पन्ना प्रमुख बना लिए हैं, शेष बनाए जा रहे हैं। मार्च तक हर एक बूथ पर पन्ना कमेटी गठित हो जाएगी। फिलहाल वोटर लिस्ट के एक पन्ने में दर्ज औसतन 30 वोटरों से एक पन्ना प्रमुख लगातार संपर्क में रहेंगे। मार्च के बाद पन्ना कमेटी के सभी 5 सदस्य आपस में 6-6 वोटर बांटकर इस संपर्क को और सघन करेंगे। यूं तो कहा जाता है कि बिहार की राजनीति देश की राजनीति का रुख बदल देती है और राजनीति की नींव देश की बिहार से ही रखी जाती है। ऐसे में बीजेपी की पैनी नजर बिहार पर बनी हुई है, जहां बीजेपी किसी प्रकार की कोई चूक या गड़बड़ी होने नहीं दे सकती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है। अब देखना यह है कि बिहार में ये सियासी घमासान में जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए सब जीत में इतना ही। नमस्कार।